लिली, तुमने मुझे आज फिर झूठे आरोप में फंसा दिया। बस करो एनी, अब ये नाटक बंद करो। क्या मैं नाटक कर रही हूँ? ठीक है, आज मैं ये दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ के जाती हूँ। मैंने लिली का पीछा किया तो मुझे अंडरग्राउंड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल का कार्ड मिलता। मैंने वहाँ जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला ये लिली नहीं आयशा थी। असल में जब कुछ लड़कियाँ आयशा की रैगिंग करती तो मैं वहाँ उन लड़कियों की वीडियो बना के प्रिंसिपल को दिखाने की धमकी देती। उन लड़कियों के जाने के बाद मैंने आयशा को अपना दोस्त बना लिया था। मैं यश को फोन मिलाती पर वह फोन नहीं उठाता। मैं उसके पास जाती तो बाहर मुझे आयशा मिल जाती। मुझे पता था तुम मेरा पीछा जरूर करोगी, ले चलो इसे। ये मुझे बोरी में कैद करके किसी सुनसान अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाते। अब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है तो ये भी सुन लो। मैं तुम्हारे पास तुम्हें यश से दूर करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए आई थी। पर आयशा, हम तो अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ओहो सभी सुनो, इसकी बातें तुमने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। आगे देखने के लिए कमेंट करें। अब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया है तो ये भी सुन लो। मैं तुम्हारे पास तुम्हें यश से दूर करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए आई थी। पर आयशा, हम तो अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ओहो सभी सुनो, इसकी बातें तुमने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। मैं यश से बेइंतहा प्यार करती थी पर तुमने क्या किया, उसे मुझसे छीन लिया। सभी लड़कियां मुझसे नफरत करने लगी और मुझे तुम्हारा पालतू कुत्ता बोलती। उस समय मैंने सोच लिया मैं तुम्हें वही तकलीफ दूंगी जो तुमने मुझे दी, इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई। अब तुम नहीं बचने वाली। तुम क्या कर रही हो? मैं जोर जोर से बिलबिलाने चिल्लाने लगती। ये मुझे पकड़ता तो मैं इसके बटका भर लेती। ये मेरे मारता, यश यहाँ आके मेरी मदद करता। यश तुम यहाँ कैसे? लिली, मुझे तुम पर पहले ही शक था क्योंकि एनी कभी झूठ नहीं बोलती। मैं देखना चाहता था तुम क्या षड्यंत्र रच रही हो, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। ये सब इस एनी की वजह से हुआ है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे मारती तो यश के लग जाती। इतने में पुलिस का सायरन बजने लग जाता। इसके सभी साथी वहाँ से भाग जाते। अब तुम नहीं बचने वाली। ये मेरे पैर में पड़ के माफी मांगती पर मैं यश को लेकर वहाँ से चली जाती। क्या लिली के साथ सही हुआ? एनी तुम यश को पसंद करती हो तो अपना इजहार कर दो। हो सकता है मैं उसे तुमसे चुरा के ले जाऊं। मुझे लगा ये मजाक कर रही है पर ये ऐसा ही करती। चलो एनी तुम आ गई, मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे बताऊं। मैं लिली से प्यार करता हूँ। वाह लिली, तुमने मेरा जानबूझकर फायदा उठाया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। यश, लिली धोखेबाज है, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बस एनी झूठ बोलने की हद होती है। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। जब मैं कैंटीन के पास से जाती तो लिली पेस्ट्री में आम मिलाती। उसे पता था यश को आम से एलर्जी है। वह खिलाने जाती तो मैं इसे नीचे गिरा देती। मैं यश को पूरी बात बताती पर यश मुझे झूठा बता के यहाँ से जाने को कहता। मैं रिकॉर्ड रूप में जाके लिली के बारे में जानने की कोशिश करती परंतु स्कूल में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। मैं लिली का पीछा करती तो उसका एक कार्ड नीचे गिरता। उसमें अंडरग्राउंड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल का पता लिखा था। क्या लिली ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी? यश अकेले जाता तो मैं इन्हें धप्पा कर देती। धप्पा यश, आप आ गए। मेरी छोड़ो, मेरी नई दोस्त से मिलो। इनका नाम है लिली। मैं इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराती। लिली, आपको कोई भी परेशान करे सीधा हमें बता देना। अब से आप हमारी दोस्त हो। ठीक है दीदी। लिली, दिखने में तो शरीफ है पर ये मेरे भोलेपन का फायदा उठाती। ये आपको अंत में पता चलेगा। हम तीनों कैंटीन में कुछ खाने जाते। आप हमारे लिए 2 मैंगो वाली और एक दूध वाली आइसक्रीम ला दो। अरे दीदी, आपको यश की सभी पसंदों का पता है। ये तो कुछ नहीं, मैं अभी ये भी बता सकती हूँ इन्होंने कौन से रंग की बनियान पहनी है। एनी बस करो। अरे क्या हुआ, हम सभी दोस्त हैं। जब मैं ऑफ पीरियड में गाना सुनती तो लिली भी वहाँ आ जाती। वाह दीदी, यश की इतनी सारी तस्वीरें, क्या आप यश को पसंद करते हैं? सच बताऊं तो यश मुझे बचपन से ही पसंद है। उन्हें जे चाव के गाने पसंद है इसलिए मैं भी सुनने लगी। उन्हें एडवेंचर वाली बुक पढ़नी पसंद है, फिर मैंने भी पढ़नी शुरू कर दी। अब यश की पसंद नहीं मेरी पसंद है। मैं इसे हमारे सभी राज बता देती। जब यश मैच खेल के आता तो लिली मेरी पानी वाली बोतल मेरे बैग से निकाल कर इन्हें देती। यश लाइब्रेरी में होता तो ये जानबूझकर टकरा के उनकी फेवरेट बुक से उन्हें अपनी और आकर्षित करती। जब मैं कॉरिडोर से जाती तो इन्हें ऐसे देख मेरे होश उड़ जाते। आगे देखने के लिए कमेंट करें।